100% रिझल्टची गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला तर फटाफट नागरत्ना चॅनलवर जा आणि सबस्क्राईब करा. मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि मराठी माध्यमातील मुलांसाठी मी सुरू केला आहे मराठी चॅनल नागरत्ना. Hello children, how are you? I hope you all are enjoying your studies. Am I right? Oh yes, I know I am getting your comments. तो मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही कमेंट्स कर रहे हैं मुझे और बहुत ही जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है इन लोगों ने स्कूल के स्टार्ट होने के पहले ही. चलो फिर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएट्री थी 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. आप लोगों ने सब लोगों ने ये पोएट्री देखी है या नहीं अभी तक? जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो. आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पोएट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखो तो आप लोगों को मेरे जो न्यू अपलोडेड वीडियोस आने वाले हैं उसका भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मैं आप लोग के लिए लाइव स्ट्रीम में वीडियोस बनाने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करने के बाद ही मिलेगा. और ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है. क्यों चार्जेस नहीं रखे हैं मैंने? तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें मेरा चैनल और अच्छे से पढ़े लिखे सीखे, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं और वैसे तो अभी बच्चे जा भी नहीं पा रहे हैं ट्यूशन्स में. तो क्यों ना भाई घर में बैठे बैठे अगर अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी बच्चों को तो उनका कितना फ़ायदा होगा ना. तो आप लोगों के लिए ही तो मैं कर रही हूँ इतनी मेहनत, ताकि जो मेरे बच्चे हैं जो लॉकडाउन में पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ रहे हैं उनका फ़ायदा हो. ठीक है, तो अपना टारगेट आप लोग को याद है ना? अपने हम लोग को बनाने हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस मंथ एंड के पहले. तो अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मिलियन बच्चे सीख रहे हैं. है ना खुशी की बात? मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी. ओके, तो ये नहीं हो पाएगा आप लोगों के हेल्प के बिना. तो मुझे आप लोग के हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है इसके लिए. तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना है मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. ठीक है, चलो फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए अपलोड करना क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो इंग्लिश वर्कशॉप 1. Read the poem aloud using proper rhythm and intonation. 2. Link the items in the 3 column properly. तो देखो भाई इधर यहाँ पर उन लोगों ने आप लोगों को 3 कॉलम्स दिए हैं A, B एंड C. ठीक है, तो A, B, C में A में उन्होंने लिखा हुआ है अ पास्ट, अ प्रेजेंट, द फ्यूचर. ठीक है, पास्ट यानी जो होकर गया है भूतकाल, प्रेजेंट हवर यानी जो अभी चालू है वो, एंड द फ्यूचर यानी जो भविष्य में आने वाला है वो. ठीक है, तो इसके बारे में इस पोएट्री में उन लोगों ने क्या लिखा है, पास्ट के बारे में क्या लिखा है, अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग. ठीक है, पोएट्री में लिखा हुआ है. देखो तो आपको समझना है सॉफ्ट एंड ऑटम इवनिंग. ठीक है, उसके बाद द प्रेजेंट में आप लोगों को उन्होंने दिया है अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स. ओके, और उसके बाद है द फ्यूचर. मैंने पोएट्री को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है. जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने बिना पोएट्री देखे ही क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू किया है तो प्लीज़ बच्चों पहले पोएट्री देखो, समझो, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आएंगे और परमानेंट आपके दिमाग में भी बैठ जाएंगे. ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, तो द फ्यूचर में आएगा अ सी बेनीथ अ क्लाउडलेस सन. ठीक है, फिर
थर्ड इसमें उन्होंने भी हमें दिया है सब उल्टा पुल्टा करके, तो हमें समझ कर लिखना है। तो अभी ये देखो, द पास्ट अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग, फिर अ प्लीजेंट टाइम विच हैज एंडेड, जो अच्छा दिन था वो उसमें एंड हो गया पास्ट में, है ना, पास्ट यानी एंड हो गया हुआ चीज। उसके बाद ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो ये है इसका आंसर। ओके, उसके बाद आया है द प्रेजेंट हवा अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स, उसके कंटिन्यूटी में यही आएगा, अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ। ओके, फिर उसके बाद द फ्यूचर में आता है द सी बेनीथ अ क्लाउडलेस सन, एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज नो एंड। ठीक है, पोएट्री अगर आप लोग समझ गए रहेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, अभी आगे उन्होंने दिया है 3, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अभी कुछ वर्ड्स है, उसके मीनिंग आपको फाइंड आउट करने हैं। दी यानी यू, मॉर्नफुली यानी फील सैड, स्प्रे यानी शॉवर, माइटी यानी बिग। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फील सैड, शॉवर एंड बिग। उसके बाद 4, राइट द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। अभी इवनिंग, तो आप लोगों को क्लियरली पता चले इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए। हाँ हाँ हाँ, ताली बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, स्प्रे ग्रीन एंड फ्लावरी, सी माइटी ग्लोरियस एंड डेजलिंग। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा कर दिया। 5, राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग with the help of the poem Wind in the Autumn Evening। Wind in the Autumn Evening कैसा है? Soft and mild। A young bird on the spray, a green and flowery। उसके बाद दिया है the sea, a mighty glorious dazzling sea। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे उन्होंने 6 में आप लोगों को दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडी। तो लैंग्वेज स्टडी में 6, लैंग्वेज स्टडी, अ सिमिली इज एन इमेजिनेटिव कंपेरिजन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। दोनों चीजों में इमेजिनरी कंपैरिजन किया हुआ होता है, उसे कहते हैं सिमिली, विच हैव समथिंग इन कॉमन, जो कॉमन होता है दोनों में। ओके, अ सिमिली ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड्स एज और लाइक। तो जब भी आप लोग सिमिली वर्ड्स लिखेंगे तो उसमें एज और लाइक वर्ड्स यूज होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, as tall as a tree, as lovely as a flower। ठीक है, समझ गया आप लोगों को? तो इस पर से आप लोगों को क्या समझ में आया कि जिस वर्ड में as या फिर like आया तो वो वर्ड कौन सा हो गया? सिमिली हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। उसके बाद आता है अ मेटाफर। अ मेटाफर इज एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू समवन, समथिंग एज अनदर पर्सन और थिंग्स। ओके, ये क्या है? एक इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन है जो किसको मेंशन करता है? समवन यानी किसी एक को, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो मेंशन करता है, या वो इंसान हो या कोई चीज हो। ओके, इट शोज दैट द पर्सन और थिंग हैज सम क्वालिटी ऑफ दैट अदर पर्सन और
थिंग। कोई एक पर्सन है जो थिंग है जिसमें वैसी ही सेम क्वालिटी है। द वर्ड्स एज और लाइक आर नॉट यूज्ड इन मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। टाइम इज मनी। पैसा, वक्त ही पैसा है। बुक आर अवर फ्रेंड्स, बुक्स हमारे दोस्त है। द क्लाउड्स आर वाइट शीप, जो क्लाउड्स है वो वाइट शीप यानी बाबा ब्लैक शीप वाला शीप है वो है। तो इस तरह से मेटाफर्स यूज किए जाते हैं। तो शीप्स कैसे दिखते, क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, वाइट शीप्स के जैसे दिखते हैं। तो मेटाफर में इंसान का, व्यक्ति का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है किसी भी चीज से। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, यानी वो इंसान जो है, वो व्यक्ति जो है वो कैसा है, हीरे के जैसा है। इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। है ना आसान? ठीक है, अभी समझ गए आप लोग? वेरी गुड। वैसे तो शालिनी हुबली करके स्टूडेंट्स है, तो स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो समझ तो जाएंगे ना फटाफट। वेरी गुड। देयर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम? तो अभी भाई बता सकते हैं आप लोग कौन से 3 मेटाफर्स है? अभी तो बहुत आसान हो गया आप लोग के लिए, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। चलो फिर भी फटाफट सॉल्व करो एक्सरसाइज। ओके, चलो फिर भी मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।